स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। नोएडा में जगह जगह फोर्स तैनात है। प्रदर्शन की आशंका को लेकर ये अलर्ट है। औद्योगिक इलाकों में गश्त की जा रही है। इसके साथ फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी हुआ है। श्रमिकों से काम पर लौटने की अपील की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में पीएसी आरएएफ तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। फेज 2 सेक्टर 62-63 में आरएएफ तैनात की गई है। तो श्रमिकों के काम पर लौटने की अब अपील हो रही है और इसके साथ पुलिस फोर्सेस तैनात कर दी गई है ताकि जो पिछले दिनों स्थिति देखने को मिली वो स्थिति फिर से दोबारा कायम ना हो। प्रदर्शन की आशंका को लेकर पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पर है। जगह जगह फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। पूरी निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है अफसरों की तरफ से और श्रमिकों से कहा जा रहा है कि वापस वो अपने काम पर लौटे। ड्रोन कैमरों से भी नजर बनी हुई है। उधर नोएडा में बवाल के बाद आज पूरी तरीके से शांति है। आज ऑफिस खुला है लेकिन एहतियात के तौर पर चारों तरफ पीएसी के जवान तैनात हैं। देखिए जी मीडिया के संवाददाता राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। बवाल के बाद पुलिस एहतियात बरत रही है और हर एक चौराहे, हर एक फैक्ट्री के आगे में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं। उसके साथ ही साथ पीएसी के जवान भी तैनात हैं। उसके साथ आरआरएफ की टीम भी यहाँ पर चारों तरफ तैनात की गई है। जितनी जो फैक्ट्रीज हैं उन सभी जगहों पर इनकी तैनाती की गई है क्योंकि कल छुट्टी थी और अम्बेडकर जयंती की वजह से, और उसके बाद आज से ये ऑफिसेज खुले हैं और ऑफिस जब खुले हैं तो उनको एहतियात के तौर पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर चारों तरफ डिप्लॉयमेंट किया गया है। आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पीछे भी चारों तरफ पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस के टीम के द्वारा चारों तरफ पेट्रोलिंग की जा रही है जिसमें कि पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है। उसके साथ ही आरआरएफ की भी यूनिट हर एक चौराहे, हर एक नुक्कड़ पे यहाँ पर लगाया गया है। हेवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ किया गया है और आज से क्योंकि ऑफिसेज खुले हैं और इसी वजह से आप एक एहतियात बरता जा रहा है। कल मेड के भी धरना हुआ, प्रदर्शन किया था। मेड्स ने भी धरना प्रदर्शन किया था नोएडा में और उसी वजह से उस पूरे मामले को लेकर के ही यहाँ पर पुलिस एहतियात बरत रही है और एक तरीके से कहा जाए कि चारों तरफ पूरा पेट्रोलिंग की जा रही है। हेवी फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहाँ किया गया है। पूरे हर एक चौराहे, हर एक नुक्कड़ पर यहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और किसी भी तरीके से कोई भी इंसिडेंट ना हो उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है कि उसको पूरी तरीके से शांति बनाई जाए। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। तो नोएडा प्रदर्शन पर पुलिस कमिश्नर बोली हैं सभी क्षेत्रों में शांति बनी रहे। सरकार ने हाई लेवल कमेटी की घोषणा की है। अंतरिम वेतन वृद्धि की घोषणा की गई है। कई और घोषणाएं की गई हैं। एक वेतन बोर्ड का गठन किया गया है। 83 जगहों में से केवल 2 जगह हिंसा हुई है। सभी श्रमिकों से शांति बनाने की अपील हुई है। मैराथन बैठक करके, लंबी वार्ता करके और इसका जो है रिकमेंडेशंस भेजी गई जिसको सरकार के द्वारा आज स्वीकार भी कर लिया गया। ऐसी दशा में मजदूरों की सभी 5 डिमांड्स पूरी हो गई हैं। मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि वो काम पर शांतिपूर्वक लौटे। उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों के हितों को रक्षा करने के लिए और उसको ध्यान में रख के अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाने के लिए तत्पर रही है और आपके साथ संघर्ष में खड़ी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस इंटेंशन को देखते हुए, इस निष्ठा को देखते हुए सभी से अपील है कि काम पे शांतिपूर्वक लौटे और जनजीवन को सामान्य बनाने में प्रशासन और पुलिस की मदद करें। और इस वक्त ग्राउंड जीरो से राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल का हम सीधे रुक कर लेते हैं। राहुल, क्या तस्वीर आज की नजर आ रही है? पिछले दिनों जो हो हंगामा देखने को मिला उसके बाद अब किस तरीके की स्थिति फिलहाल है? देखिए शिल्पा, कल और परसों जिस तरीके से उपद्रव, क्योंकि हालांकि कल मेड्स का यहाँ पर उपद्रव किया गया था, मेड्स ने किया था और उसके पहले जो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मजदूरों ने उपद्रव किया था, जिस तरीके से बवाल हुआ था पूरा, उसके बाद एहतियातन पुलिस की तरफ से जो प्रशासन है पूरी तरीके से चाक चौबंद किया हुआ है और पूरा एरिया, यदि आप कहें कि नोएडा का जो SEZ एरिया है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख भी सकते हैं कि मैं इस समय प्रदर्शन जो कंपनी है जहाँ से बवाल की शुरुआत हुई थी वहाँ पर मैं अभी इस समय मौजूद हूँ और चारों तरफ आरआरएफ के जवान, उसके साथ ही साथ पीएसी के जवान, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान चारों तरफ तैनात किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं चारों तरफ। उसके अलावा एंटी राइट जो व्हीकल्स हैं उन सभी को भी यहाँ पर चारों तरफ
डिप्लॉय किया गया है और वो सारे के सारे सभी जो SEZ इलाका है उस सभी जगहों पर उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है और हाई लेवल के जो अधिकारी भी हैं दूसरे क्योंकि अलग अलग जिलों के भी यहाँ पर थाने की पुलिस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि किसी भी तरीके से फिर से एक बार इस तरीके का उपद्रव नहीं हो। हालांकि अपील यहाँ पर की गई है, उसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि चारों तरफ चस्पा भी किया गया है, जो नोटिसेज चस्पा की गई है, जिसमें कि खुद मैं मदरसन बोर्ड जो मदरसन कंपनी है उसके सामने की ही जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसको यहाँ पर लगाया गया है और उसके साथ ही अपील भी किया गया है कि प्रिय साथियों, हम सब अपने कंपनी में पारिवारिक माहौल में काम करते हैं, हम सभी ने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से बाजार में अपना विश्वास अर्जित किया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सभी सरकारी कानूनों का पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पालन करेंगे। ये सारी चीज़ें लगाई गई है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी अंतरिम दरें जो सीधे तौर पे जिसको लेकर के यहाँ पे पूरा का पूरा हंगामा हुआ था, अकुशल को जो बढ़ाया गया है अंतरिम ये सारी चीज़ें बढ़ाया हुआ, वो सारे अन्य जनपदों के लिए दरें, अन्य नगर निगम वाले जनपदों हेतु दरें, ये सारी चीज़ें अर्धकुशल और कुशल सभी के लिए जो दरें 1 अप्रैल से लागू की गई हैं उनको यहाँ पर चारों तरफ चस्पा किया गया है। ये सारे नोटिसेज और ये मदरसन कंपनी पे ही मैं हूँ और यहाँ ये अपील एक तरीके से सरकार की तरफ से जो की गई है, सरकार ने जब इंटरवीन किया, एक कमेटी का गठन किया, हालांकि एहतियातन के तौर पर यदि बात किया जाए तो पूरा का पूरा एरिया जो SEZ इलाका है उसमें RRF के जवान यहाँ पर आपके पीछे नजर आ रही है किस तरीके से तैनात है। लेकिन जो अपील की जा रही है, जाहिर तौर पर नोटिस चिपकाया गया है यहाँ पर दो ताकि उसको भी श्रमिक पढ़ पाए, लेकिन इस अपील का कितना असर, किस लेवल पर असर होता हुआ नजर आ रहा है? मजदूर उस तादाद में पहुंच रहे हैं जितनी तादाद में पहले पहुंचते थे? समझ आ रहा है उन्हें क्या हुआ है? और ज़रूर शिल्पा, यदि बात करें तो मजदूर अब पूरी तरीके से काम पर लौट चुके हैं और सुबह, क्योंकि सुबह का समय होता है, अभी इस समय आप यदि देखें तो जो समय हो रहा है 7 बजे से मैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं देख रहा था कि सारे के सारे मजदूर, मैं एक बार कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि फोकस करें जो मजदूर जा रहे हैं क्योंकि काम पर वो जा रहे हैं, सारे के सारे आप देखें तो अपने साथ में बैग लिए हुए अपने ऑफिसेज की तरफ जा रहे हैं और शांतिपूर्ण माहौल है पूरी तरीके से। अब कहीं भी किसी तरीके का जो परसों उपद्रव देखने को मिला था वो अब यहाँ पर नहीं है, सभी काम पर लौट चुके हैं और इसका एक असर साफ सीधे तौर पे जरूर देखने को मिल रहा है कि जो अपील की गई, प्रशासन की तरफ से अपील की गई या प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की गई जिसमें कि कमेटी का गठन किया गया और उसके साथ ही साथ इनकी जो मांगे मानी गई। आपने नोटिस बोर्ड पे एक चीज़ देखा होगा कि 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई जो दरें बताई गई हैं, कुशल अकुशल और इन सभी के बारे में जो एक क्राइटेरिया दिया गया है, उससे का कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है और अब मजदूर काम पर लौटे हैं, काम पर अपना काम शुरू हो चुका है और अब ये देखा जाए शांति जो है फिलहाल बहाल यहाँ पर की गई है जिसकी कोशिश प्रशासनिक तौर पर हो रही थी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।